तो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th जो मेरे पास तो 22 मार्च का पास तो आपको मासिक परीक्षा संस्कृत का पेपर होने वाला है। उसी का पास तो वायरल पेपर लेके आ गए। मेरे पास तो आपको फुल मार्क्स 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 बनाना है, यानी सेम टू सेम पैटर्न मेरे पास तो जो आपको जून माह में पड़ा था एग्जाम, वही मेरे पास तो जुलाई में भी होने वाला है। तो आपको बता दें मेरे पास तो कि 22 तारीख का आपका पेपर है, एक संस्कृत और एक मेरे पास तो हिंदी का, दो पेपर आपको होगा। तो मेरे पास तो हिंदी का वीडियो बना दिए, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आइए मेरे पास तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत का। यहाँ से आप देख के जाइए मेरे पास तो आपको सेम टू सेम मेरे पास तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे भाई कि अ प्लस ई के कौन सा वर्ण बनेगा। अ प्लस ई के जोड़ से मेरे पास तो कौन सा बनेगा, तो ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, यदि प्लस अपि से कौन सा संधि का उदाहरण है मेरे पास तो, ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर होगा स्वर संधि। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, शुरू में ही व्याकरण है, बाकी आपको हिंदी वाला फिर आएगा मेरे पास तो। तत्पुरुष समास का क्या उदाहरण है, तो याद रखिएगा काकवली। अपवर्गीय तृतीया सूत्र के उदाहरण कौन सा होगा। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 6 से आपको देखिए हिंदी वाला आने लगेगा, जो व्याकरण में हिंदी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैं प्रश्न हूँ। बानेन विद का समस्त पद कौन सा है। 5 का ऑप्शन याद रखिएगा वान विद, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद के पास तो जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद के आप लोग जानते होंगे कि बचपन के नाम मूल शंकर था, तो इनका जन्म कब हुआ है, तो हर बच्चा को याद होगा 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। जो अंतिम में आपको संस्कार पता है प्रयास तो कि 16 होते हैं, तो बताइएगा अंतिम संस्कार क्या है। फटाफट 7 नंबर आप कमेंट करके बताई दीजिए जी मुझे। तो समावर्तन का। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर से, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा प्रयास तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर सर जी परमात्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप संस्कृत की जांच भी कर सकते हैं कि आप कितना भाई संस्कृत में अभी तक पढ़े और कितना आपको ज़रूरत है पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से मेरे पास तो अपना मूल्यांकन खुद कीजिए, ठीक है। आप लोग चीटिंग करने के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं, लेकिन चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। आप अभी तक क्या पढ़ें इस चीज़ को देखिए कि कितना सारा एग्जाम में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। इस वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यस सर हमारा इतना स्कोर रहा, तो हमारे साथ आप जरूर आंसर प्रयास तो बताते चलिए। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो शास्त्र में प्रयास तो आपको पता होगा कि सर जी मानवों के लिए, पशुओं को क्या मतलब है प्रयास तो, दानवों से क्या मतलब है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। पहले के में प्रयास तो विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेन बोर्ड एग्जाम में प्रयास तो जब फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका फरवरी का पेपर होता है ना, तो उस टाइम आता है। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अभी से ही याद रखिएगा। 2500 वर्ष, ठीक है प्रयास तो ऑप्शन नंबर ए। कूटनीताभ काव्य के कवि कौन है। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत मेरे पास तो कौन था, तो ये था मेगास्थनीज। कौन सा पुस्तक लिखा था जी, इंडिका, याद रखिएगा। चलिए मेरे पास तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की मेरे पास तो रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर याद रखिए काममीमांसा। काममीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। देखिए प्रयास तो जैसे हम लोग अभी दशहरा मनाते हैं ना, उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव उस टाइम मनाया जाता था। तो ये मेरे पास तो किस ऋतु के समय में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया मेरे पास तो। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ था। जब आपको पढ़ना है एक चैप्टर में प्रयास तो, जिसमें क्या है ना कि आपको उसके बारे में बताना, श्लोक के बारे में, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो सत्य से। स्वर्णमय पात्र प्रयास तो किससे ढका था, सत्य से, सत्य से। पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। जब मेरे पास तो पटना में आए थे भगवान बुद्ध ने, ठीक है। तो याद रखिएगा उन्होंने हमेशा बताया थे कि यह शिक्षा के लिए तो मेरे पास तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन युद्ध और बाढ़ का भय हमेशा रहेगा। ये मेरे पास तो अभी भी देखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तक्यर्ते यत सीमन गृही अगलिम
गृह अग्नि में प्रयास तो आलसी क्यों थी। जब आलसी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे प्रयास तो उसमें 4 आलसी वास्तविक बच गया था। तो प्रथम ने क्या बोला था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और द्वितीय क्या बोला था। तो पहला बोलता था प्रयास तो फटाफट 18 का आप लोग राइट आंसर बताइए। देखिए पहला बोलता है कि लगता है कि घर में आग लग गया। दूसरा ने क्या बोला, कोई, हाँ कोई मेरे प्रयास तो नहीं, सॉरी, पहला बोला था प्रयास तो इतना शोरगुल क्यों हो रहा है। दूसरा बोला था प्रयास तो कि लगता है घर में आग लग गया। तीसरा ने कोई बोला कि कोई अच्छा मानव नहीं है जो हम लोग को निकाल सके। और चौथा था मेरे प्रयास तो जो बोलता है अरे बचाल चुपचाप सो जाओ ना कितने हल्ला करते हो। तो देखिए गृह मेरे प्रयास तो अग्निम, तो अग्निम लगन कौन बोलता है, तो द्वितीय बोलता है। बहुत सिंपल, याद हो गया आपको। प्रथम बोलता है कथियम कोलाहल, द्वितीय बोलता है प्रयास तो कि लगता है घर में आग लग गया। तीसरा बोलता है प्रयास तो कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग की बाहर निकाल सकते हैं। चौथा बोलता है अरे बचाओ चुपचाप सो जाओ ना, तुम लोग कितना बक बक करते हो बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोग आलस कथा पढ़ें तो इसका राइटर नाम आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। 19 नंबर देखिए, मथुरा विजयम किसकी रचना है। मथुरा विजय मेरे पास तो गंगा देवी का है, ठीक है। मथुरा विजयम गंगा देवी के। क्षमा राम क्या है मेरे पास तो आधुनिक, याद रखिएगा संस्कृत के आधुनिक इनको बोला जाता है, आधुनिक कवि। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर प्रयास तो याद रखिएगा कवियों और शास्त्रों के, कवियों और शास्त्रोकारों के। आगे चलते हैं जी। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। हम सब मेरे प्रयास तो भारतवर्ष अपना देश के लिए प्रयास तो क्या होना चाहिए, तो आपको पता होगा सर जी देशभक्ति होना चाहिए, सबसे बड़ा जरूरी है। जिस देश में रहते हैं प्रयास तो उस देश से प्यार होना चाहिए मेरे प्रयास तो। जैसे आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल से भी आपको प्यार होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा ना कि आप प्रयास तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की प्रयास तो एकदम मज़ेदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। और जो फाइनल एग्जाम होगा प्रयास तो उसका गेस क्वेश्चन दिया जाता है जो 100% सेम टू सेम एग्जाम में आ जाएगा। तो इसीलिए प्रयास तो अगर चैनल पे आप लोग भुलाल भटकाल आज आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको बहुत काम आने वाला है फाइनल एग्जाम से पहले तक। आगे देखते हैं प्रयास तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, ठीक है। 22 का याद रखिएगा प्रयास तो वो गुरु ग्रह के से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कीजिए। विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा में प्रयास तो योग से होती है। विद्या की रक्षा किससे होगा, योग से होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ कैसी शैली है। शास्त्रकारा पाठ में प्रयास तो कैसी शैली है। मुझे पता है कि आप लोग प्रश्न उत्तर आप लोग बहुत कम चैप्टर अभी तक संस्कृत में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जो भी पढ़े हैं उससे जरूर आंसर दीजिएगा। हमें प्रयास तो संस्कृत के हम आपको 400 गेस क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और सेम टू सेम प्रयास तो सारा प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास 9th के बच्चा नहीं जुड़िए कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10th के बच्चा प्रयास तो अगर आप हैं और इस बार आपका फाइनल एग्जाम है तो जरूर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है प्रयास तो, इससे घाटा होने की सवाल ही नहीं होगा। अशांति के निवारण का उपाय क्या है। अशांति के निवारण के उपाय क्या है प्रयास तो विश्व शांति, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, कर्णस दान वीरता पाठ ग्रंथ कहाँ से लिया गया। आप पढ़े होंगे प्रयास तो कर्ण के बारे में, तो ये कर्णस दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया, तो आपको पता है कर्णभार रूपक से, ठीक है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित। हम आपको बार बार कहते हैं कि एग्जाम में जाने से प्रश्न तो आंसर याद कीजिए, ठीक ना, आप चिट्टा बना के मत ले जाइए, और क्या पढ़ें उसका मूल्यांकन खुद कीजिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कुल कितने पद हैं, लेकिन कहाँ हमारी कोई बात मानने वाले 10 होगा, ठीक है। स्वामी दयानंद के जन्म प्रयास तो किस राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद के जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनका प्रयास तो गुजरात में हुआ था, ठीक है। कहाँ जी, गुजरात में। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि इन्होंने देख लिया था शंकर जी पे प्रयास तो क्या, चूहा को लड्डू खाते हुए। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तपन उपदेश किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर प्रयास तो फटाफट कमेंट करेंगे, गुरु ने, ठीक है। आपको राम प्रवेश के बारे में अच्छा से कहानी पता होगा प्रयास तो कर्मवीर का था।
कि एक गुरु जाते हैं, बालक एक खेल रहा था, वहाँ से उनको देखते हैं प्रथम स्थान प्राप्त करा देते हैं। इस प्रकार प्रयास तो हम आपको 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें प्रयास तो आपको ओनली 25 एग्जाम में आएगा। ठीक है मेरे प्रयास तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार प्रयास तो सब्जेक्टिव का भी लेके हम आ रहे हैं, और ज़्यादा कोशिश आप कीजिए कि क्वेश्चन को याद करें, चीटिंग करने पर ध्यान न दीजिए। मिलते हैं प्रयास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।